सुशील शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के शहरों तक महसूस होने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रसोई गैस को लेकर के हलचल बढ़ गई है। गाजियाबाद में घरेलू सिलेंडर की सप्लाई में करीब 40% तक की कटौती की बात सामने आई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर कई जगह तय कीमत से ज्यादा पर बिक रहे हैं। लखनऊ में भी उपभोक्ता बुकिंग के बाद दिनों तक का इंतजार करने को मजबूर हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में गैस आपूर्ति रुकने की अफवाह ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और एजेंसियों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। सवाल ये है कि क्या वैश्विक तनाव का असर अब आम रसोई तक पहुंचने लगा है? तो गैस की किल्लत या सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह है? एलपीजी पर अब ग्लोबल वॉर जैसा होने लगा, जब से अभी बीते दिनों हमने बताया भी था कि अब गैस सिलेंडर अगर अब आप बुक करेंगे तो 21 से 25 दिनों में उसकी डिलीवरी होगी। जहां पहले 21 दिनों में आता था वो 25 दिनों में आ गया। तो वहीं रसोई पर संकट गहरा गया है। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अब गाजियाबाद हो या लखनऊ हो, तमाम सारी जगहों से गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें आ रही हैं। तो गैस सिलेंडर को लेकर के घबराहट लोगों में हो गई है। सिलेंडर के लिए लोग अब दौड़ लगा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं सिलेंडर के लिए। तो एलपीजी पर ग्लोबल वॉर, क्या वाकई में ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध के बीच अब वाकई में भारत के रसोई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है या इसका असर पड़ रहा है? अफवाहों का गर्म है वो, चाहे गैस एजेंसियां हो या फिर पेट्रोल पंप, हर जगह पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि काला बाजारी का जो खेल है उसके चलते जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, चाहे गैस की बात कर ली जाए, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही। समय हम एक रायबरेली की एक एजेंसी में मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए सुबह से ही जो है लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं गैस के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद आज गैस की गाड़ी आई है, जिसके चलते ये लोग गैस पाने के लिए यहाँ पे सुबह से ही लगे हुए हैं ताकि इनको भी ये गैस मिल जाए। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत में दिख रहा है। क्या वाकई में यूपी में एलपीजी पर संकट मंडराने लग गया है? गाजियाबाद में घरेलू सिलेंडर आपूर्ति 40% अब कम हो गई है। तो वहीं लखनऊ में बुकिंग के बाद भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लंबे इंतजार के साथ साथ लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। बाराबंकी में उपभोक्ता एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं लोग। कॉमर्शियल सिलेंडर 1833 से बढ़ करके 2390 यानी 2390 रुपए उसकी कीमत हो गई है। कई इलाकों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, जहां पर वेटिंग एरिया भी काफी ज्यादा हो गया, वेटिंग टाइम। कफील और विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पहले कफील, मैं आपके पास आऊंगी। क्या वाकई में कफील अब ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में अब क्या हमारे किचन पर इसका असर पड़ने लग गया है, भारत के किचन पर? बिल्कुल, देखिए तमाम जो गैस एजेंसी हैं वहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। दरअसल लोग हफ्ते भर से गैस बुक करे हुए हैं, लेकिन उनकी गैस डिलीवर नहीं हो रही है। इस वक्त हम कपूरथला इलाके में खड़े हैं, आपको हम तस्वीर में भी दिखाएंगे। ये इंडियन गैस सर्विस है, जहाँ पर लोग बाहर अपने अपने सिलेंडर लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक उनको सिलेंडर नहीं मिला है। अंदर भी हम चलेंगे, अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग बुकिंग के लिए आए हुए हैं और जिनको कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर का नज़ारा है, भारी भीड़ है काउंटर पर। यहाँ पर लोग गैस बुक कराने आते हैं और पिछले
4 रोज 5 रोज से लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला है, जिससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की तस्वीरें आपको लखनऊ के कई जो सर्विस सेंटर हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। सिलेंडर मिला आपको? नहीं मिल रहा भैया, बहुत परेशान है। कब आए हैं? मैं 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, नहीं मिला अभी तक। और बुक भी नहीं हो रहा है। बुक कराने के लिए परेशान, ओवरलोड दिखा रहा, सर्वर डाउन चल रहा है। क्या आप आइए, क्या कह रहे हैं आप? बुक नहीं हो रहा है यार, उसमें फोन 3 दिन पहले बुक किया है, वो स्लिप आई नहीं है। हाँ, तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं ज़्यादा किचन का काम देखती हैं तो उनको समस्याएं होती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये माता जी, ये बताइए क्या हुआ, आपका सिलेंडर मिला? अरे नहीं मिला है तो क्या करें, वही ठाड़ कई दिन से आ रही हैं? हम आज ही है नहीं। क्या कह रही हैं? अभी हमारे बात ही नहीं सुन रहे हैं। अभी अब बात सुने तब हम कुछ बताएं, हमारी बात तो सुने पहले वो। कितने दिन से आई हैं? हम आज ही आए हैं। चलिए, और भी लोग हैं, और लोगों से बात करेंगे। आप क्या कह रहे थे, आपका सिलेंडर? जनता इतनी परेशान हो गई गैस लेके, बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। ब्लैक में बता रहे हैं 2500 की, 2000 की बेच रहे हैं गैस। कौन बेच रहा है ब्लैक में? अब ब्लैक में दुनिया से जाते तभी वो लोग बेचते हैं, और जनता इतनी परेशान हो गई गैस, अब घर में चूल्हा नहीं जल रहा लोगों को, क्या करेंगे? आपको मिली सिलेंडर? नहीं मिला सिलेंडर, कब से आ रहे हैं? 1 हफ्ते दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला? नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं यहाँ वाले? पता आज पहुंचेगा, शाम को पहुंचेगा, सुबह पहुंचेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे ही कर रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं। चलिए, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ, आप यहीं पर आ जाइए, यहीं पे रुकिए, यहीं पे। ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ है, लोगों का कहना है एक हफ्ते से ये गैस बुक करा रहे हैं, इनके पास नहीं पहुँचे, क्या समस्या आ रही है? समस्या देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, सरकारी रोक लगी हुई है कि पिछली गैस जब आदमी को मिल जाती है उसके 25 दिन बाद ही सेकंड गैस देने का मैं आदेश है। दूसरी रोक ये लगी हुई है कि पहले हम लोग बिना डीएसी के, किसी पर डीएसी के मैसेज नहीं आ गया है तो हम लोग दे पाते थे। इससे मैं 100% मॉनिटरिंग चल रही है ऊपर से कि बिना डीएसी लिए हम लोग सप्लाई चढ़ा नहीं सकते हैं, तो जिसकी वजह से डीएसी में थोड़े सिस्टम में भी इशू चल रही है। आज सुबह से काफ़ी ग्राहक हमारे पास हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं बुक कराने की, लेकिन बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो इस महीने में पहली बार बुक कराए हैं। महीने से मतलब नहीं है, इस महीने से मतलब नहीं है, 25 दिन का गैप चाहिए। जिन्होंने अगर मान के चलिए 25, 26, 27, 28 फरवरी को गैस ली है, उनको आज नहीं मिल सकती है। ये कब डिलीवर होगी जो आज? देखिए, सबका डिफरेंट है। कुछ लोग हैं जिनको 10 दिन पहले गैस मिली है लेकिन घर में 10 दिन 15 दिन में गैस खत्म हो गई, उनके लिए हम असमर्थ हैं गैस देने में। हम लोग उनकी जब बुकिंग के 25 दिन पूरी हो जाएंगे, पिछली गैस से 25 डेज जो पूरे हो जाएंगे, तभी उनका वाउचर जनरेट होगा, तभी उनके डीएसी आएगी। ये बताइए, आम दिनों से और अब में कितना फर्क आया है? लोड कितना बढ़ा है? पहले कितनी बुकिंग होती थी? मैं थोड़ी पैनिक बुकिंग चल रही है जब से 25 डेज का लगा है, जब से 25 डेज का लॉक लगा है, थोड़ी पैनिक बुकिंग बढ़ी है। और मेरे ख्याल से पैनिक बुकिंग वजह से काफ़ी ग्राहक हमारे पास आ जाएं जिनकी बुकिंग हो नहीं पा रही है। जो नॉर्मल ऑनलाइन बुकिंग होती है, एक रेगुलर प्रोसेस होता है, इस समय थोड़ा ओवरलोडिंग की वजह से सिस्टम डाउन चल रहे हैं, तो आदमी 10 बार 12 बार ट्राई कर रहा है तो बुकिंग हो पा रही है। कुछ लोगों की तुरंत भी हो जा रही है, कुछ लोगों को दिक्कत। और भी महिलाएं। ये मैम, ये बताइए, आप कब से आ रही हैं? मैं तो रेगुलेटर भी चेंज और मैं गैस भी लेने आई हूँ अपना, लेकिन अभी हो रहा है मेरा काम, देखते। आप बता रही थी आपने होली से पहले बुक करा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा बुक किया है जिसका आज डीएसी नंबर आया है, तो उसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। उन्होंने बोला था कि 3 से 4 दिन लगेगा घर पे आने में, वो चेक करा रहे हैं। अगर इनवॉइस मिल जाती है तो मैं गैस ले लूँगी, वरना फिर नहीं मिलेगी तो नहीं ले पाऊँगी। तो देखिए, ये पूरी समस्या आ रही है, जिस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा तमाम ऐसे जो गैस सर्विस सेंटर है वहाँ पर ऐसी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसके बीच भारत में जो रसोई गैस है उस पर बड़ा असर पड़ा है। विनीत के पास चलते हैं। विनीत, हमारे संवाददाता लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर है, आप भी वहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो बातें मैं भी सुन रही थी, जो वहां के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बिल्कुल भी जंग का हवाला नहीं दे रहे हैं कि ईरान इजराइल अमेरिका की वजह से इस तरीके की ये संकट पैदा हो रही है। वो बिल्कुल समझा रहे हैं कि ये टेक्निकली किया गया है कि 25 दिनों के बाद ही ये सिलेंडर दिया जाएगा। तो वाकई में ग्राउंड जीरो पर यही रियलिटी है या जंग रियलिटी है? बिल्कुल, देखिए, ईरान युद्ध का जो असर है, जो जिस तरीके से कहा जाता था कि ईरान युद्ध का असर एलपीजी गैस सिलेंडर पर पड़ेगा और इसका
साफ तौर पे देखा भी जा रहा है। इस वक्त हम भी ग्राउंड पे ही मौजूद हैं, गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बुकिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बुकिंग की समस्या लगातार बनी हुई है, क्योंकि अंदर एजेंसी में ये बताया जा रहा है कि जो है सर्वर डाउन चल रहा है, बुकिंग नहीं हो पा रही है। जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं, बुकिंग के लिए आए थे? मैं शिवपुर से आ रहा हूँ। बुकिंग में ये बोलती सर नंबर उन पर ना, तो उसको जो है कॉल नहीं हो पा रही है। बड़े मुश्किल से हो रहा है, नहीं बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी असमर्थ है। वो दिक्कत ही है। और 25 दिन का ऑर्डर कर दिए, ये भी समस्या, तो फिर आएगा कहाँ से? कितनी चिंता है इसको लेकर? चिंता पूछिए मत, बहुत ही जबरदस्त चिंता है भाई। अगर जिसका हफ्ते 10 दिन खत्म होने हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब तो 15 दिन कैसे करेगा वो, खाना पीना कैसे खाएगा? कितने दिन से? अभी तो मैं आज ही आया हूँ, है ना। ठीक है, हम कुछ और लोग भी हैं, हम अंदर भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए ये गैस एजेंसी है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो बुकिंग के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है। लोगों में खासा जो है निराशा देखा जा रहा है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं सर? कहाँ से आ रहे हैं? जलालीपुरा। अभी सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन क्या बता रहा है? कल हो जाएगा। नंबर दिए हैं, बातचीत होगा। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? जैतपुरा से। जैतपुरा नहीं, KYC करानी है, हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की दिक्कत आ रही है? बुकिंग और निराश नहीं हो रहे हैं। उनको जो है बता दिया जा रहा है कि आपकी डिलीवरी कब हुई है लास्ट, उनके 25 दिन के बाद आपकी फिर से बुकिंग हो जाएगी। सभी संतुष्ट होकर जा रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई पैनिक नहीं है। सभी लोग आराम से अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, समाधान करके जा रहे हैं, और कोई दिक्कत। बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर काफी भीड़ है। लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जो बुकिंग है वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर है उनका ये कहना है कि नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन लोग यहाँ पर पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो समस्या है वो दूर होती है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं, जहाँ पर लोग सिलेंडर लेके पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें लग जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की जो चिंता है वो बढ़ जा रही है। फिलहाल देखना होगा कब तक ये समस्या है वो दूर हो पाती है। ठीक है, कफील के पास चल लेते हैं। कफील, सर्वर डाउन एक जो इशू आ रहा है वो हम हर जगह से देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी वाराणसी से भी अभी हम देख रहे थे कि सर्वर इशू का प्रॉब्लम हर कोई बता रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि ये सरकार की तरफ से होड़ लगाया गया है कफील, या फिर ये वाकई में जंग मैटर कर रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दबाव बढ़ा है उसके बाद जो तमाम गैस एजेंसीज के मैनेजर हैं उनका ये कहना है कि सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके चलते गैस बुक नहीं हो पा रही है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है वो एक हफ्ता पहले से गैस बुक करे हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिली है। यही वजह है कि लोग पैनिक हो रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जो गैस सिलेंडर रोज़ाना 250 से 300 बुक होता था, अब वो 500 से 600 बुक हो रहा है, जिसके चलते डिलीवरी में भी दिक्कत आ रही है। यही वजह है, मेरे पीछे आप जो ये लंबी लाइन देख रही हैं, लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो रसोई गैस है उससे खाना बनता है, तमाम चीज़ें रोज़मर्रा का काम होता है, अगर वही नहीं अवेलेबल होगी तो कैसे खाना पकेगा। तो लोग परेशान हैं, यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में पहुँच। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कफील आपका। विनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी लखनऊ से दे देते हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष